बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग है सारा इवनिंग और नाइट का व्यू। एक्चुअली आज थी मेरी एक फैमिली में बर्थडे पार्टी, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था मरीना यॉट पे। तो बस ये इवनिंग टाइम है, मगरिब का टाइम होने वाला था, तो हम घर से निकल चुके हैं बर्थडे के लिए। मेरी छोटी बेटी आजकल ज़रा थोड़ा सा बीमार है, फीवर फ्लू मौसमी जो तब्दीली आई है, वेदर जैसे ही चेंज होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह की जितने भी होते हैं सिम्टम्स आ जाते हैं और मोस्टली बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो बस मेरा इरादा नहीं था, लेकिन बस हस्बैंड ने कहा कि चलते हैं, ज़रा बच्चों के लिए थोड़ा चेंज हो जाएगा और आपके लिए भी चेंज हो जाएगा। तो बस हम ये निकल पड़े हैं। हमने जाना है मरीना। तो आपको पता है कि शारजा से मरीना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, अच्छा खासा डिस्टेंस है। तो रास्ते में रश भी बहुत था। इस दफ़ा हमने सोचा कि हम शेख ज़ैद रोड से नहीं जाते, बल्कि एमिरेट्स रोड से जाते हैं। तो ये एमिरेट्स रोड का सारा व्यू है। देखिए, IMG वर्ल्ड से हम गुजर रहे हैं और रवा दवा है मरीना की तरफ। इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था रास्ते में कि बच्चे भी एग्जॉस्ट हो गए थे। इवन कि ये संडे था, तो यूजुअली लोग संडे को नहीं निकलते, क्योंकि बस लास्ट डे होता है वीकेंड का, और फिर नेक्स्ट डे से बच्चों ने फिर से स्कूल जाना होता है और वर्किंग डे स्टार्ट हो जाते हैं, ऑफिस स्टार्ट हो जाते हैं। पर स्टिल एमिरेट्स रोड पे तो बहुत ज़्यादा रश था। तो बस फिर खैर आगे चल के फिर हमें जो है थोड़ी सी शुक्र है कि रश इतना नहीं मिला। फिर हम आसानी से मरीना की तरफ जो है ना वो जा रहे थे। तो बस बच्चे भी जो थे वो थके भी हुए थे सारा दिन से, और बस वो सो गए, क्योंकि 2 घंटे तो हमें गाड़ी में ही बैठे हुए हो गए थे। मरीना जाना बड़ा मुश्किल होता है, ऑन एंड ऑफ इतना हमारा नहीं जाना होता, बहुत कम जाते हैं, लेकिन जाते हैं क्योंकि बहुत ज़बरदस्त जगह है। लोकेशन वाइज भी और वैसे भी सारी क्लीन, यानी कि दुबई का जितना भी हमारा कॉर्नर्स है ना वो वहीं पर ही आता है। तो आज आपको मैं यॉट की सैर करवाऊंगी। उन्होंने प्राइवेट करवाई हुई थी, और ये देखें ये तैलाबाद वाले भाई जा रहे हैं। इन भाइयों को भी वैसे सैल्यूट है, यानी कि दुबई जैसी कंट्री में इतना जितना वेदर यहाँ हॉट होता है, इस किस्म की जॉब वो करते हैं, तो हैट्स ऑफ देम। माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको काम में बरकत दे, तरक्की दे, ज़िंदगी के साथ रखे, क्योंकि बड़ा ये ट्रैफिक का मुश्किल काम है, और बाइक जैसी एक मुश्किल तरीन सवारी जो वो कर रहे हैं। तो अब अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आप सबको भी अपना ख्याल रखना चाहिए। और जी, अब ये मरीना आ चुके हैं। मरीना की बिल्डिंग्स जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। नाइट का व्यू है तो शायद इतना अच्छा क्लियर ना व्यू हो, लेकिन वैसे जो है ना वो अच्छा लग रहा था। नाइट में ज़्यादातर ऐसा ही व्यू होता है कैमरास में, लेकिन अगर आप अपनी रियल आई से देखें तो बहुत ज़बरदस्त लगता है ये। फिर नाइट व्यू तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये पहुंच चुके हैं यॉट में, और यहाँ पर बैलून्स लग रहे थे। ये बेटी है जिसकी बर्थडे थी, और बर्थडे गर्ल बैठी हुई है, और बस उसके पापा जो थे वो बैलून्स ब्लो कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो है ना वो बर्थडे का अफेक्ट नज़र आए, पता चले जी बर्थडे पार्टी है। ये छोटी सी यॉट थी, और बस उनकी फैमिली थी, हमारी फैमिली थी, और कोई नहीं था। तो ये पूरा मरीना का व्यू है। बच्चे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, एक दूसरे के साथ गपशप लग रही है। बच्चों का यही होता है बर्थडे, तो मैं कहती हूँ बच्चों के लिए ही होती है, बड़ों का क्या है भाई। बड़ों की, जब हम छोटे थे तो हमारी भी बर्थडेज ऐसे ही सेलिब्रेट होती थी। अब डिफरेंट तरीके से होती हैं, अब हस्बैंड करते हैं, पहले माँ बाप करते थे, तो वो और होता था। बस अभी थोड़ी देर में जो है ना डिपार्ट हो गया था। ये कैप्टन साहब आ चुके हैं, और बस हमारी रवानगी थी। अब ये जो है ना सारा व्यू आपको दिखाएगी कि हम कहाँ कहाँ गए थे, और आगे चल के आप देखेंगे। शुरू में तो इतना डर नहीं लगता, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, व्यू को भी देख रहे थे, और जो वेव्स थी ना पानी की वो भी बड़ी स्मूथ थी ना। लेकिन आगे चल के जो हालात हुए, ओहो हो, क्योंकि हवा थी
और इतना अच्छा भी लग रहा था। हवा बहुत ठंडी थी, मौसम आजकल रात का बहुत अच्छा हो गया यूएई का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मुश्किल से ये टाइम आता है ना यूएई में। ये समझ सकते हैं जितने भी मेरी यूएई की बहनें और भाई हैं, वो समझ सकते हैं कि यहाँ का वेदर सिर्फ नवंबर से ही अच्छा होना स्टार्ट होता है। तो बस फिर यहाँ पर जब सबकी वीडियोस बन रही हैं और सब एक दूसरे को हेलो हाय कर रहे हैं, और मैं ज़रा ईमन को लेके साइड पे बैठी हुई थी। वो जस्ट इस वजह से कि वो थोड़ी तबीयत उसकी अच्छी नहीं थी, तो मैंने कहा उसको मैं साइड पर ही लेके बैठती हूँ ताकि वो डिस्टर्ब नहीं हो। और बस ये हम रवां हैं आगे की तरफ। बैलून्स भी लग चुके हैं, बच्चे खुश थे। हैप्पी आवर इनका है, हैप्पी टाइम जी, हैप्पी टू यू, हैप्पी टू यू। हमने रास्ते में बहुत सी यहाँ पर क्रूजेस भी देखी, बहुत सी एक्सक्लूसिव यॉट्स भी थी और भरी हुई थी सारी फॉरेनर्स के साथ। तो आप लोग भी अगर इस मौसम में आएँ तो इस चीज़ को ज़रूर एंजॉय करें। ये एक ज़बरदस्त एक्टिविटी है। इवन देखिए इस यॉट में ये स्पेशल मैंने यहाँ की वीडियो बनाई है। यहाँ पर सारे जो थे ना ज़रा एजेड लेडीज़ थी और जेंट्स थे, और वो अपना इतना एंजॉय करेंगी कि मैं सोचती थी हमारे पाकिस्तान में हमारी दादियाँ कभी इस तरह एंजॉय करें। हमारी नानियाँ ऐसे वो करती ही नहीं है। जैसे ही वो बूढ़ी होती हैं वो समझती हैं बस हम बूढ़े हो गए, अब हमें कुछ नहीं करना। लेकिन ज़िंदा दिल होते हैं जी ये लोग। ये इनकी अच्छी खासियत है, अपने आप को हमेशा वो यंग ही कंसिडर करते हैं। तो ये देखें कितनी खूबसूरत यॉट्स थी, रास्ते में बहुत अच्छी बड़ी बड़ी थी। लेकिन ये जो जिस यॉट पे अभी हम बैठे हुए हैं ना, ये ज़रा छोटी थी। ये है स्काई डाइव दुबई प्लेस, जहाँ से दुबई के जितने भी आते हैं यहाँ पर लोग जिन्होंने स्काई डाइव करनी होती है ना, वो ये प्लेस है। और वो पीछे आपको एन दुबई भी नज़र आ रहा होगा। इट्स अ वर्ल्ड टॉलेस्ट पेरिस व्हील है जो कि यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन ये फ़िलहाल रनिंग में नहीं है। और लेज़र लाइट जो हैं वो उनका भी कुछ सीन चल रहा था यहाँ पर। बस ये अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना जा रहे हैं एटलांटिस की तरफ। अभी हम जाएंगे, हमारा पहला जो स्टॉप होगा ना वो एटलांटिस होगा। तो अब हम देखते चले जा रहे हैं। ये सब व्यू मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि आपको भी पता चले। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन बटन, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरह के मज़े मज़े की व्लॉग्स आपको मिलें, नई डिशेस, नई रेसिपीज़, नए टिप्स ट्रिक्स, सब कुछ आपको मिलेगा जी। अब हम ये पाम जुमेरा पहुंच चुके हैं और ये इस ज़बील सराय का यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त होटल है। ये मेरी वीडियो इस वजह से चल रही क्योंकि वेव्स इस वक्त बहुत तेज़ थी और काफ़ी डेंजरस भी थी। हम सब फूड भी कर रहे थे और चिल भी कर रहे थे, और बस मिक्सिंग हमारी जो थी ना इस वक्त सिचुएशन थी। ये है एटलांटिस, ज़बरदस्त चीज़ जी, बेस्ट अट्रैक्शन और 7 स्टार आप कह सकते हैं इसको। यहाँ की एक होटल है जहाँ पर आके सब जितने भी होते हैं फॉरेनर्स वो स्टे करते हैं। और हमने सोचा कि हम क्यों ना इसके सामने ही जो है वो अपना केक कटिंग करें। तो बस ये हमने एटलांटिस के सामने स्टॉप लिया, लेकिन वेव स्टिल बहुत हाई थी क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा थी और नाइट टाइम में ज़रा ज़्यादा स्केरी हो रहा था। अगर आप इस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं ना तो मॉर्निंग में या इवनिंग में रखें। हमें टाइम नहीं मिला था मॉर्निंग या इवनिंग का, तो इस वजह से ये नाइट टाइम में कर रही हैं। और कैंडल्स भी केक पे इसलिए नहीं की थी क्योंकि छत के ऊपर जो है ना वो उनका शायद मोटा सा कोई कपड़ा लगा हुआ था, तो वो नहीं किया। बस फिर हमने केक कटिंग की, उसके बाद हमने खाना खाया और हम घर की तरफ निकल आए। ये वापसी पे भी हम एमिरेट्स रोड से जा रहे हैं। आज का दिन ओवरऑल बहुत अच्छा था, स्पेशली हमारी शाम माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे गर्ल, और उसकी हर विश पूरी हो। मेरी ये दुआ ये है ग्लोबल विलेज की लाइट्स, और इंशाल्लाह सून मैं आपको यहाँ पर भी ज़रूर विज़िट करवाऊँगी क्योंकि ये साल में एक दफ़ा ही ओपन होता है, वो भी चंद माह के लिए। तो हम यहाँ का विज़िट ज़रूर करते हैं। तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।